अच्छा बेटा, आज हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो भी ज्योमेट्री का ही है, सिमिलैरिटी। सही है ना? इसमें हम सिमिलर फिगर्स को पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सिमिलर फिगर के एरियाज को पढ़ेंगे, सिमिलर फिगर के जो है वो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। सही है? सबसे पहले सिमिलर फिगर्स होते क्या है? दो फिगर्स जिनका शेप तो सेम होता है लेकिन साइज सेम नहीं होता। दिखने में वो सेम होते हैं लेकिन एक बड़ा होता है तो दूसरा छोटा होता है। सेम शेप बट डिफरेंट साइज। दीज फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। सही है? बस इतनी सी बात है। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपके पास दो ट्राइंगल्स बने हुए। एक ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है एक्स वाई जी। ये दो ट्राइंगल्स है, दोनों क्या है? राइट ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है। सही है? हम्म। तो आपके पास क्या है? सिमिलर फिगर्स पता कैसे चलता है? देखो, आपके पास दो फिगर्स, दोनों का सेम शेप लेकिन साइज डिफरेंट। साइज डिफरेंट का तो मतलब पता है कि एक बड़ा तो दूसरा छोटा। अगर एक बड़ा है दूसरा छोटा है तो इसका मतलब साइड्स की लेंथ सेम नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ सेम नहीं है। सही है? अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है वो देखते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट ट्राइंगल है एबीसी, सेकंड ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। तो एबीसी ट्राइंगल वाले में जो ए सी साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है एक्स जेड। इसी तरह ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड है एक्स वाई, और बी सी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड है वाई जेड। ये आपको कहीं से बड़ा इक्वल नजर आ रही है करस्पॉन्डिंग साइड? नहीं। ए सी एक्स जेड के इक्वल नहीं है, ए बी एक्स वाई के इक्वल नहीं है, बी सी वाई जेड के इक्वल नहीं है। तो आप कहोगे कि ये इन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, दोनों ट्राइंगल्स का साइज सेम नहीं है। अब बात करते हैं कि शेप सेम होता है। शेप सेम से क्या मुराद है? शेप सेम से मतलब है कि आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेम। एंगल ए और एंगल एक्स इक्वल होगा। देखो, एंगल ए और एंगल एक्स बराबर है। एंगल ए भी 90 है तो एंगल एक्स भी 90 होगा। है ये एंगल का सिंबल होता है। इसी तरह एंगल बी और एंगल वाई भी इक्वल होंगे। अगर एंगल बी 50 है तो एंगल वाई भी कितना होगा? 50। इसी तरह एंगल सी और एंगल जेड भी इक्वल होगा। अगर एंगल सी 40 है तो फिर एंगल जेड भी कितना होगा? 40 होगा। सही है? अच्छा, तो ये होता है आपके पास सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में एंगल सेम होते हैं, साइड्स की लेंथ सेम नहीं होती। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ सेम नहीं होती है। अच्छा, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे। आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ का रेशो है वो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ सेम नहीं है बट उनका रेशो सेम है। कैसे? अगर आपके पास ए बी साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग है एक्स जेड, तो ए बी को एक्स, सॉरी एक्स वाई, सॉरी ए बी, ये रहा ए बी, मैं ए सी को मार्क कर रहा था। ए बी साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है एक्स वाई। तो ए बी और एक्स वाई का जो रेशो है, ये करस्पॉन्डिंग साइड से इसका रेशो लोगे तो बी सी और वाई जेड, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है, तो बी सी और वाई जेड का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा किसके? ए बी रेशो, ए बी डिवाइड बाय एक्स वाई। तो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी तरह सी ए और जेड एक्स का रेशो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये तीनों रेशोज आपस में इक्वल आएंगे। सही है? इसी को कहते हैं के। इसको किसके इक्वल लेते हैं? के बराबर। और के होता है स्केल फैक्टर। सही है ना? ये सारे रेशोज इक्वल होते हैं और ये स्केल फैक्टर कहलाते हैं और इसको कहते हैं के। सही। चलो, ये तो आपके पास साइड्स की लेंथ हो गई, सिमिलर फिगर्स की बात हो गई, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एरिया की बात करते हैं। आपके पास दो सिमिलर फिगर्स है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, या कोई भी दो सिमिलर फिगर्स है, तो उनके एरिया का क्या है? एरिया का क्या रेशो बनेगा? एरिया का क्या उनका रिलेशन बनेगा आपस में? हमें पता है दो ट्राइंगल्स है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, दोनों का साइज सेम नहीं है लेकिन शेप जरूर सेम है। सही है? तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल। सही है? इसका एरिया A1 है, इसके साइड की, एक साइड की लेंथ L1 है। सही है? इसी तरह सेकंड ट्राइंगल, उसका एरिया A2 है और उसकी लेंथ L2 है। तो आपके पास जो L1 है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, करस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी है? L2। तो एरिया में क्या होगा? आपके पास एरिया का रेशो क्या होगा? देखो, एरिया A1 डिवाइड बाय A2। एरिया का रेशो किसके बराबर है? अगर आपके पास एरिया के रेशो में A1 ऊपर आ रहा है तो दूसरी साइड पे लेंथ ऊपर आएगी। तो दूसरी साइड पे लेंथ के रेशो में आपके पास L1 ऊपर होगा। नहीं, अगर A1 ऊपर है तो L1 ऊपर, और A2 नीचे है तो L2 नीचे होगा। या अगर आप ऐसे लिखते हो इसको, और A2 डिवाइड बाय A1, A1 ऊपर है, A2 नीचे है। आपने एरिया का रेशो निकालना है ना। अब रेशो में तो कोई भी एरिया, किसी भी फिगर का एरिया ऊपर और किसी भी फिगर का एरिया नीचे आ सकता है। तो फिर क्या होगा? लेंथ L2 ऊपर आ जाएगी और L1 नीचे होगी। सही है? अब ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? दिमाग कहता है कि यार एक साइड पे एरिया है,
एरिया में तो स्क्वायर होता है, 2 डायमेंशंस का मल्टीपल होता है, उसके यूनिट में स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। लेकिन लेंथ में तो ऐसा नहीं होता, लेंथ का यूनिट है तो सेंटीमीटर है या मीटर है। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, इसका मतलब है दोनों बराबर जब होंगे, दोनों साइड इक्वल कब होंगी, जब दोनों पे स्क्वायर हो या दोनों पे स्क्वायर नहीं हो। तो हमने बोला है जब एरिया पे स्क्वायर है तो लेंथ पे भी स्क्वायर रख देते। तो हमने लिख दिया L1/L2 का होल स्क्वायर। एरिया के रेशो है किसके बराबर है, लेंथ के रेशो के स्क्वायर के, सिर्फ लेंथ के रेशो के बराबर नहीं होगा, लेंथ के रेशो के स्क्वायर के। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा, L2/L1 के स्क्वायर आ जाएगा, सही है। और हमें पता है ये जो लेंथ का रेशो होता है, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो होता है, दिस इज स्केल फैक्टर। तो ये स्केल फैक्टर को हम कैसे लिखते हैं, तो इसका मतलब एरिया का रेशो बराबर होता है स्केल फैक्टर के स्क्वायर के स्क्वायर के, सही है। ये तो बात हो गई एरिया की, दो सिमिलर फिगर्स के एरिया अगर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। अब अगर दो सिमिलर फिगर्स के वॉल्यूम निकालना है, आपके पास दो सिमिलर सॉलिड बॉडीज, हमें पता है, हमने मेंसुरेशन में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो सॉलिड बॉडीज होती है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, सही है। वॉल्यूम सिर्फ सॉलिड बॉडी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का निकलता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का निकलता है। हम हमने यहाँ पे दो सिलेंडर बना दिए, दो सिलेंडर ले लिए, फर्स्ट सिलेंडर है ये और ये सेकंड सिलेंडर है, सही है। दोनों सिलेंडर साइज के लिहाज से क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन शेप के लिहाज से सेम है, क्योंकि दोनों सिलेंडर है तो शेप सेम है, सही है? एक सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम V1 है, दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम V2 है। एक सिलेंडर की जो लेंथ है वो L1 है, दूसरे सिलेंडर की लेंथ L2 है। अब वो लेंथ हो रेडियस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी आ सकता है, सही। अच्छा, एक चीज देख लो इधर, आपके पास लेंथ है, हाइट है, रेडियस है। अब देखो ना, यहाँ पे सिर्फ मैं L1/L2 लिख रहा हूँ। अगर लेंथ नहीं होती, आपके पास रेडियस होता है तो R1/R2 हो जाएगा, हाइट होगी तो H1/H2 हो जाएगा, विड्थ होगी तो W1/W2 हो जाएगा, ब्रेथ होगी तो B1/B2 हो जाएगा, डायामीटर होगा तो D1/D2 होगा, सरकमफेरेंस होगा तो C1/C2, पेरीमीटर है तो P1/P2। ये सारी चीजें क्या है, इन सबके यूनिट सेम होते हैं, इन सबके यूनिट्स मीटर होते हैं। तो आपके पास हाइट है, रेडियस है, विड्थ है, ब्रेथ है, डायामीटर, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, ये सब के सब क्या होते हैं, लेंथ ही होती है। सबका यूनिट सेम होता है, या तो मीटर होता है, या सेंटीमीटर होता है, या किलोमीटर होता है, सही है। तो आप जो है वो L1/L2 की जगह R1/R2 लिख सकते हो, या कोई भी लिख सकते हो, कोई भी किसी भी किस्म की लेंथ आ सकती है इधर। अच्छा, तो वॉल्यूम का क्या रिलेशन होगा वो देखना है। दो सिलेंडर्स बना लिए, एक सिलेंडर बड़ा है पहला वाला, दूसरा वाला छोटा है, सिलेंडर है, शेप सेम है, लेकिन साइज सेम नहीं है। अब हमने बोला यार वॉल्यूम V1/V2, वॉल्यूम का रेशियो किसके बराबर होगा, V1/V2। तो दूसरी साइड पे अगर आपके पास L1 आएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अगर वॉल्यूम V1 पहले आ रहा है, पहले आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम आ रहा है, तो दूसरी साइड पे फर्स्ट सिलेंडर का ही आपके पास लेंथ आनी चाहिए। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम है तो दूसरी साइड पे भी सेकंड सिलेंडर की ही लेंथ होगी, सही है। V1/V2 बराबर होगा L1/L2। इसी तरह आपके पास अगर आप ऐसे लिखो, V2/V1, तो फिर दूसरी साइड पे भी होना चाहिए L2/L1, सही है, या H2/H1, या D2/D1, कुछ भी, सही। बट हमें पता है यार, एक साइड पे वॉल्यूम है, दूसरी साइड पे लेंथ है, दोनों बराबर कैसे हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट में तो क्यूब होता है, वॉल्यूम तो 3 डायमेंशंस का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है। तो इसी तरह हम बोलते हैं लेंथ के ऊपर भी क्यूब लगा देते हैं, इस लेंथ के रेशो पे भी क्यूब लिया, भाई लेके आ गए, ये देखो। तो अब दोनों बराबर हो गए बिल्कुल। लेंथ की जगह पे रेडियस रख सकते हैं, बिल्कुल R1/R2, सही है। अब हमें बताइए लेंथ का जो रेशो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग लेंथ का, करस्पॉन्डिंग रेडियस का रेशो, दिस इज इक्वल टू K। तो वॉल्यूम का रेशो बराबर होता है स्केल फैक्टर के क्यूब के, के क्यूब के, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी V2/V1 किसके बराबर होगा, L2/L1 का क्यूब, सही है। चलो, तो ये बात हो गई सिमिलर फिगर्स की, जिसमें लेंथ की बात भी हो गई, एरिया की बात भी हो गई, वॉल्यूम की बात भी हो गई, तो ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दो पार्ट है इसके, पहले पार्ट नंबर 1, फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालनी है आपने, सही है। जो अननोन्स आपके पास जो क्या कहते हैं, इन फिगर्स के अंदर जो लेटर मार्क किए हुए हैं, वो लेटर्स आपने फाइंड करने हैं। ऑल लेंथ आर गिवन इन सेंटीमीटर, सारी लेंथ सेंटीमीटर्स में है। आ जाओ पहले पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 में आपके पास दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, सही है। हम्म आपको क्या बोल रहा है सवाल के अंदर, कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आपको देखने से ही लग रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, क्वेश्चन में बोला नहीं है, लिखा नहीं है, सिमिलर है, लेकिन बता आपको देखने से लग रहा है कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, कैसे। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो तो इनका साइज तो सेम नहीं है, एक बड़ा ट्राइंगल है दूसरा छोटा है, इनका शेप सेम है, कैसे। एक एंगल देखो 90 है, तो इधर भी एक एंगल 90 है, तो मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, 90 90। इसके अलावा
ये वाला एंगल देखो डैश है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या है, सेम है, क्योंकि एक इसने ऐसी लाइन बनाई हुई है ना, तो ये दोनों एंगल भी सेम है। इसी तरह बाकी थर्ड एंगल के इक्वल है। सही है, तो क्या हो रहा है कि इन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, तो ये आपके पास जो है वो ज्योमेट क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर हो गया, क्योंकि इसका शेप सेम है। अब हम इसमें क्या निकालना है, एक हमने एक्स फाइंड करना है और एक वाई फाइंड करना है। सही है, सबसे पहले चलो एक्स निकालते हैं। एक्स ये रहा, एक्स की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, 15, तो हमने लिखा एक्स डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू, अब जो है वो सेकंड जो आपका छोटा ट्रायंगल है ना उसकी साइड आएगी, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड पे पहले एक्स एक्स की वैल्यू एक्स रखा है, जो छोटा ट्रायंगल है उसकी एक साइड रखी है, तो दूसरी साइड पे भी उसी की एक साइड आएगी जो गिवन है। अब y तो नहीं है तो y नहीं लेंगे, क्या गिवन है, 4, तो फोर फोर की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, 8, तो 4 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। सही है, इसी तरह तीसरी y, y की करस्पॉन्डिंग कौन सी, 17, तो y डिवाइड बाई 17 आ गया। सही है, तो अब x और y फाइंड करने के लिए आपने क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो निकाल लिया, और ये तीनों आपको पता है बराबर होते हैं सिमिलर फिगर्स के अंदर। अब x और y निकालने इजीली निकाल सकते हो, तो x ओवर 15 आप किसके बराबर ले लो, y 4/8, 4/8 होता है 1/2, 15 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिवाइड बाय 2, ये 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह y ओवर 17 भी किसके बराबर है, 1/2 के, मतलब 4/8 के, 4/8 1/2 है, 17 डिवाइड में 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, 17 डिवाइड बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हो 8.5 सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सही है, पार्ट नंबर 7, नेक्स्ट पार्ट है इसका। अच्छा, इसमें भी आपके पास क्या है, दो फिगर्स गिवन दिए हुए हैं, दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। सही है, अब लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग फिगर्स नहीं है, एक ही ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल है। सही है, तो आप बोलोगे दिस इज ट्राइंगल 1, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल 1 है, ये छोटा ट्राइंगल है। सही है, और ये पूरा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल 2। सही है, ये कब होगा, जब आपके पास इन दोनों ट्राइंगल्स की कोई एक साइड पैरेलल हो, कोई एक साइड पैरेलल हो। देखो, दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड पैरेलल है, ये रही, इसका मतलब ये दोनों, जब भी ऐसा होगा कि आपके पास एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है, छोटा उसी के अंदर है, दोनों ट्राइंगल में एक एक साइड पैरेलल है, तो आप बोलोगे सिंपल, आप क्या देख के बोलोगे, ये दोनों ट्राइंगल्स, एक तो पूरा ट्राइंगल और उसके अंदर जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है, बोथ आर सिमिलर। सही है, हम्म, तो आपके पास ये वाला एंगल दोनों का कॉमन एंगल है। सही है, दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है। हम्म, ये वाला एंगल सेम है, अगर ये एंगल 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ऐसा होगा नहीं कि ये दोनों 50 है ये 20 है, लेकिन ये सेम होंगे। सही है, हम्म, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सही है, ये बराबर एंगल, इसी तरह ये एंगल भी बराबर होंगे। सही है, और ये वाला एंगल तो दोनों का कॉमन है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो ये सिमिलर फिगर्स हो गए। अब आओ देखो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, देखो इधर हमारे पास अननोन कौन कौन है, एक एम है और एक के है। सही है, एम, एम की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, 10.5, एम की करस्पॉन्डिंग, एक आपके पास ये ट्राइंगल है 1, और सेकंड ट्राइंगल ये पूरा है, तो एम की करस्पॉन्डिंग है साइड है 10.5, तो एम डिवाइड बाय 10.5। इसी तरह के ये रही, के की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये पूरी साइड होगी, के डिवाइड बाय, के की करस्पॉन्डिंग साइड ये पूरी साइड है, के डिवाइड बाय 5.25 प्लस के, पूरी साइड आएगी। सही है, हम्म, तो आप एक काम करो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बना दिया, दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग बन गए, छोटे से ट्राइंगल्स बना दिए हमने, ड्रॉ कर लिए। तो एक काम करते हैं, हम इधर छोटे से ना ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक तो पूरा ट्राइंगल रहेगा, तो ये पूरा ट्राइंगल नहीं ड्रॉ करते, हम छोटा वाला सिर्फ कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये एम है, ये के है, और ये 10.5 है। सही, तो एम की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये पूरा, ये हमारा पूरा ट्राइंगल कंसिडर करें, और छोटा वाला हमने बाहर बना दिया, तो एम की करस्पॉन्डिंग साइड ये 10.5 है, तो एम डिवाइड बाय 10.5 आ गया। इसी तरह के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ये पूरी, के डिवाइड बाय 5, के प्लस 5.25। इसी तरह 10.5 के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये पूरी, 10.5 डिवाइड बाय 10.5 प्लस 3.5। सही है, अब इजीली हम एम और के दो अननोन्स फाइंड कर सकते हैं, तो एम डिवाइड बाय 10.5 किसके बराबर लेंगे, 10.5 थर्ड साइड के, 10.5 डिवाइड में 10.5 प्लस 3.5 14 हो गया। अब ये 10.5 डिवाइड में था, तो एम के डिवाइड में था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया,
10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 14 करोगे, m की वैल्यू आ गई 7.875। सही है। इसी तरह k की वैल्यू निकालने के लिए k डिवाइड बाय k प्लस 5.25 किसके बराबर है? 10.5 डिवाइड बाय 14। सही है। ये पूरा इधर डिवाइड में है, 10.5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, 14 डिवाइड में है, k के पास आके मल्टीप्लाई हो गया। 14 के 10.5 पहले k से मल्टीप्लाई हुआ, 10.5 k हो गया, प्लस का है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। इक्वल्स टू 5.25 को मल्टीप्लाई करो 10.5 से तो 55.125 आ गया। 14 के माइनस 10.5 के करोगे तो 3.5 के, 3.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 55.125 के पास जाके डिवाइड कर दिया, तो 55.125 डिवाइड बाय 3.5 करोगे, क्या आंसर आ गया? 15.75। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नहीं। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपके पास क्या है, आपको क्या करना है, उधर क्या था प्रीवियस क्वेश्चन का जो हमने सेकंड पार्ट किया था उसमें पैरेलल साइड थी, यहाँ पे पैरेलल नहीं है। दीज क्वेश्चंस आर मोर चैलेंजिंग बिकॉज देयर आर नो पैरेलल लाइंस, इसमें कोई पैरेलल लाइंस नहीं है, बट फिर भी ये आपके पास क्या है, सिमिलर फिगर से कैसे वो आपको बताया जा रहा है, और आपको अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे सिमिलर है, देखो ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक पूरा ट्राइंगल ये वाला एम जे के, और दूसरा ये छोटा ट्राइंगल एम एन एल। ये हम छोटा ट्राइंगल अलग से बना लेते हैं, एम एन एल वाला। यही हमने ये बना लिया। तो ये हमारे पास एम है, ये हमारा एल है, ये एन है। सही है। हम्म, सही है। अच्छा भाई, ये दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर है, कैसे पता चला? देखो एम वाला जो एंगल है ना, दोनों का कॉमन एंगल है। एन वाला एंगल, देखो ये एन वाला एंगल किसके बराबर है? के वाले के, क्योंकि इधर भी एक एंगल का निशान आपके पास सिंबल बना हुआ है, इधर भी के पे एक एंगल का सिंबल बना हुआ है, तो ये आपको बताएगा कि एन वाला एंगल किसके है? के वाले एंगल के क्या है? इक्वल है। इसी तरह एल वाला एंगल इक्वल है जे वाले एंगल के। सही है। तो यहाँ पे आपके पास ये लेंथ है, कौन कितनी लेंथ है? 653। अब देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होंगी। जब ओपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ओपोजिट साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। सही है। अच्छा, तो आपके पास कौन कौन से अननोन है इधर, कौन कौन से अननोन फाइंड करने हैं? एक एक्स ही अननोन फाइंड करना है आपने, तो ये एक एक्स अननोन है, बाकी कोई भी अननोन नहीं है। सही। अच्छा, अब देखो ये एक्स अननोन फाइंड करने के लिए हम्म आपके पास ये पूरा ये वाला जो ट्राइंगल है, पूरा ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है, इसमें ये वाली साइड क्या है? इस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ये सामने वाली, सॉरी ये सामने वाली साइड होगी, छोटे ट्राइंगल की सामने वाली साइड होगी ये वाली। सही है। तो ये आपके पास जो कंप्लीट ट्राइंगल है बड़ा, कौन सा? एम जे के, और छोटा है एम एन एल। तो एम जे के आपके पास जो ट्राइंगल है, एक्स उसमें कौन सी साइड पे आ रहा है? एम के। तो एम के जो साइड है, एम के साइड के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? सामने वाली, एम एन, क्योंकि ये के एंगल और एन एंगल बराबर है, तो एम एन इसकी करस्पॉन्डिंग होगी, डिवाइड में एम एन आ जाएगा। सही है। तो देखो एम के की क्या वैल्यू है? एम के की वैल्यू है x+5, तो मैंने लिख दिया x+5, डिवाइड में एम एन कितना है? 6, तो डिवाइड में आ गया 6। इक्वल्स टू के बाद हम क्या लिख रहे हैं? हमारे पास बाकी कौन सी साइड गिवन दी हुई है? अब मैं ले रहा हूँ दूसरी साइड, कौन सी ले रहा हूँ? इधर ये वाली, एम जे करस्पॉन्डिंग। सही है ना? सेकंड करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ले रहा हूँ मैं इधर? इक्वल्स टू एम जे, और एम जे के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? एम एल। एम जे के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? एम एल। सही है। तो एम जे आपके पास है 6+4 10, एम जे आपके पास है 6+4 10, और डिवाइड में एम एल है 5, तो 5 आ गई। इसी तरह आप थर्ड ये वाली भी ले सकते हो, ये वाली। सही है, एक ही बात है, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग है। सही है। लेकिन कोई भी दो लेनी है क्योंकि एक्स इजीली फाइंड हो जाएगा, तीसरी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, 10 डिवाइड बाय 5 2 हो गया, 6 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया, प्लस का 5 दूसरी साइड पे जाके हमने -5 कर दिया। सही है। तो एक्स बराबर है 12 - 5 के, तो 12 - 5 एक्स की क्या वैल्यू आ गई? 7। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। नहीं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है? ट्राइंगल पी क्यू आर हैज, आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर हैज, उसकी एक साइड है पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर है 7 सेंटीमीटर, पी आर है 8 सेंटीमीटर।
टू द नियरेस्ट डिग्री मतलब एंगल की वैल्यूज गिवन दी हुई है। पी वाला एंगल है 58, क्यू वाला एंगल गिवन दिया हुआ 76, आर वाला है 47। ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एक्स जेड वाई। ट्रायंगल पी क्यू आर बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल जेड एक्स वाई के। सही है। दो एक ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है, दूसरा ट्रायंगल है वो बिल्कुल ट्रायंगल पी क्यू आर जैसा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है तीनों एंगल्स भी बराबर और तीनों साइड्स भी बराबर, मतलब साइज भी बराबर, सॉरी शेप भी बराबर और साथ में अब साइज भी बराबर है। सिमिलर में साइज इक्वल नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट में साइज भी इक्वल होता है। सही है। तो क्या बोल रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जेड एक्स वाई के। अब देखो यहाँ पे पी वाला जो पॉइंट है वो किसके बराबर होगा, जेड वाले पॉइंट के। क्यू वाला पॉइंट एक्स वाले पॉइंट के बराबर होगा, आर वाला पॉइंट वाई वाले पॉइंट के बराबर होगा। बस इतनी सी बात है। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। सही है। तो पहला पॉइंट क्यू है, इधर हमने पहला पॉइंट रख दिया जेड। सही है। फिर दूसरा पॉइंट इधर क्यू क्यू आता, हमने रख दिया एक्स। तीसरा पॉइंट आर था, हमने वाई रख दिया नाम उसका। सही है। यूज दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने फुल डिस्क्रिप्शन देनी है। ट्राइंगल जेड एक्स वाई की सारी डिस्क्रिप्शन दो, मतलब उसके तीनों साइड्स की लेंथ भी बताओ कितनी होगी और तीनों एंगल्स भी बताने कितने होंगे। सही है। अच्छा, तो जो एंगल पी है वो बराबर होगा एंगल क्यू के। तो एंगल पी है 58, तो एंगल क्यू, सॉरी एंगल पी बराबर होगा एंगल जेड के। एंगल पी 58 है तो एंगल जेड भी 58 होगा। एंगल क्यू बराबर होगा आपके पास एंगल एक्स के। तो एंगल क्यू अगर आपके पास 76 है तो एंगल एक्स भी 76 होगा। और एंगल आर बराबर है एंगल वाई के। एंगल आर अगर आपके पास जो है वो 47 है तो एंगल वाई भी 47 होगा। सही है। इसी तरह पी क्यू 6 है, तो इसी तरह जेड एक्स भी कितना होगा, 6। तो आपने लिख दिया जेड एक्स भी 6 सेंटीमीटर है। फिर क्यू आर 7 है, तो इसका मतलब एक्स वाई भी कितना होगा, 7। एक्स वाई आपने लिख दिया 7 सेंटीमीटर है। और लास्ट पी आर आपके पास 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आपके पास वाई जेड कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है तो आपने क्या किया, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट था वो आपने बना दिया। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव नहीं। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स इज शोन इन ईच। सही है। पार्ट आपके पास जो है वो एक सिमिलर फिगर गिवन दी हुई है। सवाल ने बता दिया ये सिमिलर फिगर्स है। हम्म फॉर ईच, हर पार्ट के लिए आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया। वो एरिया जो ए से लेबल्ड हुआ हुआ है। सही है ना। जैसे इसमें देखो ये एरिया ए है, ये फाइंड करना है आपने, एरियाज निकालने हैं। सही है। मतलब यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट लगेगा। दो सिमिलर फिगर है, एक का एरिया गिवन होगा, दूसरे का एरिया निकालना होगा, ऐसा होगा। सही। अच्छा भाई, तो हमने निकालना है एरिया। और दूसरे ट्राइंगल, अब आपके पास पार्ट ए में दो ट्राइंगल्स गिवन दिए हुए, एक का एरिया गिवन है, दूसरे का निकालना है। तो एक का एरिया जो निकालना है उसको ए लिख दिया, डिवाइड में सेकंड ट्राइंगल का एरिया 225 इक्वल्स टू। अब दोनों साइड की ना, दोनों इक्वल्स के बाद क्या आएगा, दोनों ट्राइंगल्स की एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो आएगा। अब यहाँ पे तो दोनों साइड है, दो दो साइड्स गिवन दी हुई है, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है वो आओ देखते हैं। अब यार बहुत सिंपल है। छोटी साइड छोटी साइड के करस्पॉन्डिंग होगी और बड़ी साइड के करस्पॉन्डिंग होगी, ये तो दिमाग कह रहा है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है 21 58.55.8 के करस्पॉन्डिंग नहीं होगी, 31.5 के करस्पॉन्डिंग है। और 37.2 बड़ी साइड है तो ये 55.8 के करस्पॉन्डिंग है। अब आपकी मर्जी है 30। अब आपने पहले लिया है स्मॉलर जो ट्राइंगल है उसका एरिया ए ऊपर रखा है, तो अब उसकी साइड आएगी कोई भी। अब आपकी मर्जी है 37.2 लो। अगर 37.2 लोगे तो डिवाइड में उसकी करस्पॉन्डिंग साइड 55.8 आएगा और होल पे स्क्वायर। या फिर आप 21 लो तो डिवाइड में 31.5 आएगा और उसका स्क्वायर आएगा। और आपको पता है कि ये करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो स्केल फैक्टर होता है, वो सेम होता है। तो कोई भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को डिवाइड किया, स्क्वायर किया, ये वैल्यू आ गई 2 to 5, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई किया। तो आंसर कितना आ गया, एरिया कितना आ गया छोटे वाले ट्राइंगल का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 आ गया। बड़े वाला जो ट्राइंगल था उसके एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। सही। नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में आपके पास क्या, दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं। सही है। हम्म दो ट्राइंगल्स है, लेकिन छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर है। और ये दोनों एक एक साइड पैरेलल है, तो इसका मतलब आपके पास ये एक ट्राइंगल होगा, स्मॉलर ट्राइंगल, और एक पूरा ट्राइंगल लिया जाएगा, बिगर ट्राइंगल। सही है। बिगर ट्राइंगल। और आपके पास ये दोनों सिमिलर कैसे है, क्योंकि दोनों की एक एक साइड पैरेलल है, तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। अब आपको क्या निकालना है, आपके पास स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया गिवन दिया हुआ है, आपको बोल रहे हैं बिगर ट्राइंगल के एरिया निकालो, नहीं। आपके पास जो बिगर ट्राइंगल है उसके अंदर एक स्मॉलर ट्राइंगल बन रहा है और एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया है ए, आपने वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो हम चलो थोड़ी देर के लिए हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो नहीं निकाल सकेंगे,
हम पहले बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, बिगर ट्राइंगल का। स्मॉलर ट्राइंगल का है, बिगर का निकालेंगे। तो हमने लिखा बिगर ट्राइंगल का एरिया, ये जो बिगर ट्राइंगल है इसका एरिया है A1, नाम रख दिया। तो इधर आ गया A1 बिगर वाले ट्राइंगल के एरिया डिवाइड में स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया 40 इक्वल्स टू। अब आएगा बिगर ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, बिगर ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, या तो आप ये पूरी ये वाली साइड ले लो, 8 + 8 16, या 9 + 9 19, 9 + 9 18, तो मैंने 16 लिख दी। और डिवाइड में स्मॉलर ट्राइंगल की साइड आएगी, उसकी करस्पॉन्डिंग 16 की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये 8, और 18 की करस्पॉन्डिंग साइड होती है ये 9। सही है। तो 16 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया, 4। तो 4 का स्क्वायर, सॉरी 16 डिवाइड बाय 8 हो गया 2, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 40 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल, लार्जर ट्राइंगल। और स्मॉलर का ट्राइंगल का एरिया हमारे पास है। हमें सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। हमें पता है कि ये बड़ा जो ट्राइंगल है, बिगर ट्राइंगल है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक स्मॉलर ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। सही है। तो जैसे ही आप इस बड़े वाले ट्राइंगल में से स्मॉलर ट्राइंगल के एरिया को निकाल देते हो, इस पोर्शन को, इस ट्राइंगल को खत्म कर देते हो, रिमूव करते हो, तो आपके पास ये सिर्फ क्या रह जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल रह जाएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो A1 में से, मतलब बिगर ट्राइंगल का जो एरिया है A1, उसमें से 40 स्मॉलर ट्राइंगल के एरिया को माइनस करते हैं तो A वाला एरिया आ गया। तो A1 है 160, माइनस 40 किया तो बिगर ट्राइंगल का एरिया आ गया, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ A, जो मार्क हुआ हुआ है इस ज्योमेट्रिकल फिगर में। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म, नहीं। चलो। अब इसका एक पार्ट और है, इसमें भी ऐसे ही ये दो ट्राइंगल्स गिवन दिए हुए, एक बिगर ट्राइंगल है आपके पास ये पूरा, और उसी के अंदर एक स्मॉलर ट्राइंगल है। बिगर ट्राइंगल एक स्मॉलर ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल से मिलके बन रहा है। अब आपने इस बार ए लिखा हुआ है स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ए है स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया, ए रख दिया आपने ऊपर, डिवाइड में पूरे बिगर ट्राइंगल के एरिया आएगा। बिगर ट्राइंगल के एरिया कहीं गिवन दिया हुआ है नहीं, बिगर ट्राइंगल का एरिया क्या है आपके पास, स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया और क्वाड्रिलेटरल के एरिया को दोनों को ऐड करोगे तो बिगर ट्राइंगल का एरिया आएगा। स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया ए प्लस बिगर ट्राइंगल का एरिया 350 इक्वल्स टू, आप कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लो। सही है। तो ये पहले आएगी स्मॉलर ट्राइंगल की साइड, मैंने 42 ले ली, तो डिवाइड में क्या होगा, बिगर ट्राइंगल की ये पूरी साइड आएगी 42 + 14। सही। तो 42 डिवाइड में 42 + 14 करोगे और फिर इनको पूरे को डिवाइड करोगे, 3/4 आ गया। सही। ए प्लस 350 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, 4 डिवाइड में ए के पास जाके मल्टीप्लाई, 4 ए, 3 ए से मल्टीप्लाई होगा 3 ए, 350 से मल्टीप्लाई होगा 1050। तो 4 आपके पास क्या हो गया, ये प्लस का 3 ए 4 ए के पास आके माइनस का हो गया, तो 4 ए माइनस 3 ए 1 ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया कितना है 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देख लो कुछ पूछना है। और अगर आपको सवाल में बोलता है कि बिगर ट्राइंगल का एरिया भी निकालो, तो आप क्या करोगे, ये 1050 जो स्मॉलर ट्राइंगल के एरिया है उसमें ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया को ऐड कर दोगे, तो 1400, दिस इज द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन क्वेश्चंस पार्ट A to D, अच्छा डिफरेंट क्वेश्चंस है। एक पार्ट है इसका डी, फाइंड द लेंथ मार्क बाय लेटर। जो लेंथ आपके पास एक लेटर से एक लेंथ मार्क की गई है, लेंथ निकालनी है इस बार, फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालो। वो लेंथ जो एक लेटर से मार्क की गई है, कौन सा लेटर है, डी। देखो आपके पास क्या है, दो सेमी सर्कल्स गिवन दिए हुए। सही है। दो सेमी सर्कल है ना, सर्कल है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है, शेप तो सेम है। सही है, लेकिन साइज सेम नहीं, एक छोटा एक बड़ा, इधर भी दो सेमी सर्कल आ रहे हैं। सही है। इधर भी आपके पास जो दो सेमी सर्कल आ रहे हैं, एक सर्कल क्या है, छोटा है, और दूसरा सर्कल आपके पास क्या है, बड़ा सर्कल है। सही है, मतलब सेमी सर्कल एक छोटा एक बड़ा है। सही है, लेकिन सिमिलर फिगर्स होंगे। सही है, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो बोले लेंथ निकालनी है आपने, और जिस लेटर जो लेटर मार्क हुआ है, जैसे आपके पास जो बिगर सेमी सर्कल है उसमें एक लेंथ की एक क्या कहते हैं एक लेटर यूज हो रहा है डी, आपको ये डी फाइंड करना है। सही है। सवाल में बता भी दिया सिमिलर फिगर, सारी की सारी लेंथ सेंटीमीटर में। सही, चलो आओ निकालते हैं। मजे की बात है, देखो आपके पास जो बिगर क्या कहते हैं जो स्मॉलर सेमी सर्कल है उसकी लेंथ गिवन दी हुई है, मतलब ये उसका डायामीटर गिवन दिया हुआ है, 9 डायामीटर गिवन दिया हुआ है। इसी तरह बिगर सर्कल का, बिगर सेमी सर्कल का डायमीटर निकालना है, और दोनों का एरिया, मतलब सेमी सर्कल का एरिया गिवन है। सही है। तो अब हमने लेंथ निकालनी है, हमने लिखा ये डी डिवाइड में 9। सही है, डी लिख दिया।
डी डायामीटर है बिगर सर्कल का, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायामीटर होगा स्मॉलर सर्कल का, डिवाइड में 9। हमें पता है एरिया, ये आपके पास क्या कहते हैं डायामीटर, दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ, ये लेंथ का रेशियो है तो इसके ऊपर आएगा स्क्वायर, किसके बराबर होगा, दोनों सेमी सर्कल के एरिया के। पहले आएगा बिगर सर्कल का एरिया 396, और डिवाइड में आएगा स्मॉलर सर्कल का एरिया। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल, डी/9 किसके बराबर हो गया, 396 डिवाइड बाय 44 करो, रूट लो 3 आ जाएगा, 9 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 मल्टीप्लाई 3 27 सेंटीमीटर, दिस इज द डायमीटर ऑफ बिगर सेमी सर्कल। तो जो बड़ा सेमी सर्कल है उसका डायमीटर इतना है। इसमें देख लो कुछ पूछना है? नहीं। चलो नेक्स्ट। अच्छा भाई एक और एरिया का है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, इकबाल है, सही है, हैज टू सिमिलर शेप कबर्ड इन हिज बेडरूम। इकबाल के बेडरूम में कबर्ड्स है, दो कबर्ड्स है, दोनों का शेप सिमिलर है, शेप के लिहाज से सिमिलर है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, सही है। एक मिनट, तो दो कबर्ड्स है लेकिन दोनों का शेप सेम है, सिमिलर है, लेकिन साइज सेम नहीं है, इसका मतलब एक कबर्ड बड़ी है और एक कबर्ड छोटी है। द डोर ऑन द स्मॉल कबर्ड हैज अ पेरीमीटर, जो स्मॉल कबर्ड का जो डोर है उसका पेरीमीटर गिवन दे दिया, कितना 4.44 मीटर, और उसका एरिया कितना गिवन दिया हुआ है, एरिया भी गिवन दिया हुआ है स्मॉल कबर्ड के डोर का, ये रहा। अब देखो आपके पास जो एरिया गिवन दिया हुआ है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है दोनों, लेकिन आपके पास जो पेरीमीटर गिवन दिया हुआ है ये मीटर में गिवन दिया हुआ है, तो यार यूनिट सेम होना चाहिए। अगर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो फिर लेंथ जो पेरीमीटर है, लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में हो, मीटर में नहीं हो। नहीं, अगर नहीं है मीटर में गिवन है कोई बात नहीं, उसको सेंटीमीटर में ले आते हैं, तो 4.44 मीटर को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 444 सेंटीमीटर हो गया, सही है। अच्छा, द डोर ऑफ द लार्ज कबर्ड, आपके पास उस कबर्ड, क्या जो डोर, सॉरी जो लार्ज कबर्ड है उसके डोर का एरिया गिवन दिया हुआ है, और बोल रहा है फाइंड इन सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर से बोल रहा है, सेंटीमीटर में आंसर दो, क्या निकालना है, पेरीमीटर किसका, लार्ज कबर्ड के डोर का। तो क्या गिवन दिया हुआ है, स्मॉल कबर्ड के डोर का पेरीमीटर गिवन है और उसका एरिया है डोर का, लार्ज कबर्ड के क्या कहते हैं डोर का एरिया गिवन है, पेरीमीटर निकालना है, सही है। अब हमें पता है पेरीमीटर भी लेंथ है, तो हमें इधर लेंथ निकालनी है, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो लार्ज कबर्ड का जो डोर का पेरीमीटर है वो एक्स है, तो एक्स डिवाइड बाय स्मॉल कबर्ड का पेरीमीटर आ गया 444, और होल पे स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी साइड पे एरिया का रेशियो आ जाएगा। आपने पहले ऊपर क्या रखा है, एक्स क्या है, लार्ज कबर्ड का पेरीमीटर है, सॉरी लार्ज कबर्ड के डोर का पेरीमीटर है, तो दूसरी साइड पे भी लार्ज कबर्ड का एरिया आएगा डोर का, और डिवाइड में स्मॉल कबर्ड का एरिया आ गया, सही है। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल, x/444, इस पूरे को डिवाइड किया, रूट लिया, ये वैल्यू आ गई, 444 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 से डिवाइड हुआ, तो x की वैल्यू आ गई। तो आपके पास लार्ज कबर्ड जो है उसके डोर का पेरीमीटर कितना आ गया, 799.2 सेंटीमीटर, सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं। सही है। अब हमारे पास जो है वो ये फिर से एक जो है वो एरिया का ही है, सही है। क्वेश्चन 7, द एरिया ऑफ अ टेलीविजन स्क्रीन इज 1901 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास टेलीविजन है, उसके स्क्रीन है, टेलीविजन की स्क्रीन होती है, एलईडी होता है, एलसीडी एलईडी आजकल होते हैं, तो उसका क्या है, आपके पास उसकी स्क्रीन कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है, रेक्टेंगल होती है, सही है। तो उस टेलीविजन स्क्रीन का एरिया गिवन दिया हुआ है, कितना है, 1901 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर टेलीविजन स्क्रीन, इसी तरह एक और मिलती जुलती सिमिलर टेलीविजन स्क्रीन है, सही है, उसका एरिया भी गिवन दे दिया, ठीक है। मतलब आपके पास दो एलईडीज है, एक का इंच 32 है और आपके पास एक है 40 इंच वाली, सही है, एलईडीज क्या है, दोनों का जो है वो स्क्रीन जो होती है टेलीविजन की, दोनों का रेक्टेंगल है, तो आप बोलोगे कि यार इनका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो दोनों टेलीविजन स्क्रीन के जो एंगल है वो सेम है, तो ये सिमिलर टेलीविजन स्क्रीन है, तो ये टेलीविजन की स्क्रीन सिमिलर है, लेकिन शेप के लिहाज, आपके पास साइज के लिहाज से सेम नहीं है, शेप के लिहाज से सेम है, सिमिलर है लेकिन साइज सेम नहीं है, एक का साइज 32 इंच है, एक बड़ा है, छोटा है, और एक का 40 है, वो बड़ा है, सही है। तो इसने दो क्या किया, टेलीविजन स्क्रीन के दो ये क्या कहते हैं, टेलीविजन की स्क्रीन का, दो डिफरेंट टेलीविजन की स्क्रीन का एरिया गिवन दे दिया, सही है। फाइंड टू वन डेसिमल प्लेस, मतलब आपने अपना आंसर वन डेसिमल प्लेस में देना है। द डायगोनल लेंथ ऑफ द स्मॉल स्क्रीन, आपने डायगोनल की लेंथ निकालनी है। आपको पता है कि जो टेलीविजन की स्क्रीन होती है वो किस तरह होती है, रेक्टेंगल होती है,
इस तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा। सही है। अब आपको क्या निकालना है, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, जो दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलके बने, वो लाइन जो दो अपोजिट पॉइंट से मिलके बनती है, आपने उसकी लेंथ निकालनी है। लेकिन स्मॉल स्क्रीन की डायगोनल लेंथ निकालनी है, छोटी स्क्रीन की। इफ द डायगोनल लेंथ, तो भाई लार्ज स्क्रीन की डायगोनल लेंथ दो, गिवन दी हुई है। सही है। तो हमने लेट कर लिया, जो आपके पास स्मॉल स्क्रीन की जो डायगोनल की लेंथ है वो ए ले लो। तो ए डिवाइड बाय स्मॉल स्क्रीन, सॉरी हाँ, आपके पास जो स्मॉल स्क्रीन की जो डायगोनल की लेंथ है वो ए है, ए डिवाइड बाय डायगोनल की लेंथ जो लार्ज स्क्रीन की 65.4 आ गया। सही है। होल पे स्क्वायर आ गया। दूसरी साइड पे आएगा दोनों स्क्रीन के एरिया का रेशो, दोनों स्क्रीन का एरिया आएगा। ऊपर आएगा स्मॉल स्क्रीन का डायगोनल है ना, डायगोनल की लेंथ है, तो ऊपर आएगा स्मॉल स्क्रीन का एरिया 1901, और डिवाइड में लार्ज स्क्रीन का एरिया आएगा। सही है। इन दोनों को डिवाइड किया, रूट लिया, 0.92 वैल्यू आ गई। स्क्वायर रूट कैंसिल। रूट इसलिए लिया ताकि ये स्क्वायर हटाए, दोनों साइड पे रूट इसलिए लिया। 65.4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो है स्मॉल स्क्रीन के डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई, 60.5 सेंटीमीटर। नहीं, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम। सही है। कितने क्वेश्चंस और हैं, बस? नहीं, थोड़े से क्वेश्चंस। अच्छा, अब वॉल्यूम के क्वेश्चंस है, तो इसको हम फिर कल करेंगे, कल करेंगे। सही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सही है। आज हम यहीं तक रखेंगे।